हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है या जीएस 2 के लिए, या फिर अगर आप और भी किसी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो देन दिस वीडियो इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रीलिम्स में काम आ सकता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि डिप्लोमेसी का क्या मतलब है। देखो, हमारा आइडिया ये है कि हमें दो देशों के बीच में रिलेशंस को अच्छा करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सो डिप्लोमेसी इज दैट मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज विदाउट गोइंग फॉर वॉर। तो हम वॉर नहीं चाहते, रादर हम मैनेजमेंट चाहते हैं, नेगोशिएशन करके, बातचीत करके, डायलॉग करके। इसी को हम डिप्लोमेसी कहते हैं। अब देखिए, डिप्लोमेसी के अलग अलग ट्रैक्स हैं। अब यहाँ पर ट्रैक्स से क्या मतलब है? अलग अलग तरीके जिससे हम अपना ये एम अचीव कर रहे हैं, ट्रैक बन जाता है। तो चलो लेट्स डिस्कस। देयर आर 9 ट्रैक्स दैट हैव टू बी अंडरस्टूड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रैक नंबर 1। तो देखो, ट्रैक 1 जो है ना, उसको हम ऑफिशियल डिप्लोमेसी या फिर गवर्नमेंटल डिप्लोमेसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्लोमैट्स, बेसिकली एनीबडी हु इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग स्टेट, जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उसे हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहते हैं। बहुत फॉर्मल तरीके से होगी। इसी में ट्रीटी साइन की जाएगी। इसमें कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे इंडिया और भूटान जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और ट्रीटी साइन कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का। अब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होती है? इसमें वो लोग जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे डायरेक्टली, वो आपस में मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए रिटायर्ड डिप्लोमैट्स हैं, तो अब रिटायर्ड है तो गवर्नमेंट को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, या कोई एकेडमिक स्कॉलर्स हैं। तो जब ये मिल रहे हैं तो क्या होगा? इट विल बी अ लिटिल अनऑफिशियल, बट एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे ऑफिशियल्स के लिए, बैकग्राउंड काम करने का। तो जब ये डिप्लोमैट्स मिल रहे हैं तो डिस्कस कर रहे हैं कैसे हम बॉर्डर पर कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हैं। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुए वो जो है ट्रैक 1 को हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी फिर क्या होगा। ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के बीच में ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, देन व्हाट वुड इट दैट बी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब ट्रैक 3 देखिए, जिसको हम बिजनेस या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी कहते हैं। कंपनी के सीईओज, ट्रेड एसोसिएशंस आपस में मिल रही हैं, कोई ट्रेड डील साइन हो रही है बिटवीन द कंपनीज, नॉट द गवर्नमेंट, तो इसको हम ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहेंगे। जैसे मान लो इंडिया और जापान ने मिलकर, दो कंपनीज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोलैबोरेशन किया, सो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। अब ट्रैक 4 क्या होंगे? जब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स गए वहां पढ़ाई कर रहे हैं, टूरिस्ट आए, कुछ वॉलंटियर्स गए, बेसिकली पीपल टू पीपल कांटेक्ट जब हो रहा है, लोग जब एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उसको हम ट्रैक 4 डिप्लोमेसी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, यहां पर आप एक दूसरे को समझते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये हमारे एक अनऑफिशियल एम्बेसडर्स की तरह हो जाते हैं। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई इंडियन सिटीजन यूएस में पढ़ रहा है, वो हमारा कल्चर वहां लेकर जा रहा है, पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट आवर कंट्री, दैट बिकम्स आर ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। Now, track 5 is about research and training. So, let's say universities, कोई joint academic program हो रहा है, somebody from there is sharing their information here. We are sharing our research with them. India and Germany की universities decide करती हैं that we are going to have research on energy, renewable energy. That will be example of track 5 diplomacy. Now, what is track 6 diplomacy is when your civil society and activist meet. मान लीजिए एनजीओ is serving another country during a disaster, or some social workers are going and helping in certain humanitarian crisis. So in this, NGOs, social workers, activists are coming to rescue, and therefore that is called as track 6 diplomacy. So there was floods in Nepal. Now I'm not talking about governmental help, I'm talking about an NGO going there and helping. ये जो हेल्प है बाय सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, बाय सोशल वर्कर्स, this will fall under track 6 diplomacy, my dear students. Now, track 7 diplomacy is where you use religion. So, basically, religious leaders एक दूसरे से मिल रहे हैं. They're talking about tolerance. There is an interfaith meeting where all people from all faiths have come. There's a dialogue going on. So that, see, whenever we are trying to achieve diplomatic aims, सिर्फ गवर्नमेंट वो अचीव नहीं कर सकती, एवरीबडी हैज टू वर्क इन दैट डायरेक्शन।
So when everybody is working in that domain, what we are trying to achieve is we are trying to achieve diplomatic aims. But uske tarike alag alag hai, and those become your different tracks. So this will be track 7, where religious leaders are meeting each other. There are interfaith dialogues so that we achieve our desired aim. Now, what would be track 8? Track 8 is about funding. So, बहुत सारी foundations हैं, agencies हैं, donors हैं, which help. Now, how do they help? So, they are saying we are helping for peace or we are helping for a social cause. मान लो there is a foundation that is funding education institutes or educational projects in areas जहाँ पर conflict रहते हैं or poverty struck in areas. That channel of funding will be under track 8 diplomacy. Finally, my dear students, track 9 diplomacy is at the media level. So, say there is a coverage of India's aid to its neighboring countries during disaster in our neighboring country. So, एक narrative built होगा that India helps us in times of need. Now, this is a way to again create a good public perception. So, when media, social media, journalists are trying to make sure that the relationship go better by talking about that country in their media channels, then that would be track 9 diplomacy. My dear students, you can use this information to, of course, in your prelims, there can be questions like what is track 1, track 2, but also you can use it in your answer writing. You can quote as track 3 diplomacy. All of this together will be called multi-track diplomacy, where you use different tracks to achieve an aim. What is that aim? Better relationship between two countries. I hope the video was helpful to you, right? If you want me to cover more such topics, let me know in the comments and I'll make a video on it. And if the video was helpful, like it and also subscribe to the channel. All the very best and take care.